दोस्तों नमस्कार। भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, भाइयों और बहनों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों हिंदी पेडागॉजी की आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास देखें, क्योंकि दोस्तों सभी क्लासें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 तक इससे पहले हम कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे ये पिछली सीटेट की परीक्षाओं में किसी न किसी सन में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए आज देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये सीटेट जून 2011 में आया हुआ सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी निगेटिव है, या इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हम छांट लेंगे कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें क्या कह रहा है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चे की अरुचि उत्पन्न हो सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन कहा गया है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। या बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन कहा गया है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इसमें से असत्य कौन सा है या निगेटिव कौन सा ऑप्शन है, इसको हम लोग छाटेंगे। तो चौथे ऑप्शन से देखते हुए चलते हैं। इसमें चौथे ऑप्शन में कहा गया बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश जो है परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। हाँ ये बात सही है, ये सहायक होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। नहीं, बच्चे जो है भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय नहीं आते हैं। वो सहज एवं स्वाभाविक रचनाओं के साथ या सरलता से भाषा को बोलते हुए या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तब विद्यालय आते हैं। तो ये सस्पेंशन में इसको रख लेते हैं, अभी देखते हैं। अब अगला ऑप्शन कह रहा था बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ये भी बात सही है, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश भी जो होता है हिंदी पेडागॉजी में एक ट्रिक के रूप में काम करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ये भी बात सही है। अगर निरर्थक अभ्यास देंगे, आप टिप्पणी करेंगे तो बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 3। तो 22 का हो जाएगा 3। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये बात एकदम गलत है। बच्चे जो है सरलता और सहज एवं सरल भाषा सीख कर विद्यालय आते हैं। तो क्या ये बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय नहीं आते हैं। तो यही ऑप्शन गलत है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कह रहा था कौन सा असत्य है। तो यही ये चीज़ असत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी निगेटिव छाटना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। या दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। या तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। या चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन कह रहा है असत्य है। तो असत्य हम लोग छांट लेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही चीज़ सही नहीं है, तो इसमें असत्य छाटेंगे। तो इसमें सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है, 100% ये महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ये बात हमारी सही हो गई। उसके बाद दूसरा कह रहा है भाषा अर्जन में विभिन्न
संकल्पनाएं मातृभाषा में अर्जन होती हैं। हाँ, हम बताए भी थे थ्योरी की क्लास में कि भाषा अर्जन जो है सहज और स्वाभाविक होता है और इसकी सारी संकल्पनाएं जो है मातृभाषा में होती हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने से पहले ये सारी चीज़ सीखता है। उसके बाद ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, इसको देखिए। ऑप्शन 3 कह रहा है भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। यह चौथा ऑप्शन कह रहा है भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो ये बात सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो इसके ऑप्शन के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है। कौन? तीसरा नंबर। तो 23 का हो जाएगा तीसरा। 23 का तीसरा है भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ये बात सत्य है, लेकिन भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही चीज़ नहीं सही है कि क्या भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। बच्चा जो है जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की सभी भाषाएं को अर्जित करके और वो सीख लेता है, उसमें अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। यही चीज़, ये हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसमें, 23 का तीसरा। उसके बाद 24 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है, यह तात्पर्य है। तो 24 नंबर में भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, या भाषा का व्याकरण सिखाना, या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य किस चीज़ का है। तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर हमारा तात्पर्य बच्चों को भाषा सिखाने का जो होता है, तो हमारा तात्पर्य क्या होता है, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर यदि हम भाषा सिखा रहे हैं तो बच्चे भाषा सही से प्रयोग कर सकें, ये हमारा, इससे हमारा तात्पर्य होता है। ना कि कोई भी व्याकरण सिखाना, ग्रामर सिखाना नहीं होता है, वैज्ञानिक तथ्य महसूस करना नहीं होता है। उच्च स्तरीय जो है प्राथमिक बच्चों को साहित्य पढ़ाना भी ये सही नहीं होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य कौन सा है, भाषा का प्रयोग सिखाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो इसमें कौन कौन से किस किस माहौल में बच्चे रहते हैं, वहाँ से क्या क्या अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन छांटना है। 25 इसमें छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया है घर परिवार पड़ोसी, दूसरा ऑप्शन दिया है घर परिवार परिवेश, तीसरा ऑप्शन दिया है घर परिवार दोस्त, चौथा ऑप्शन दिया है घर परिवार एवं टीवी। तो इसमें से 25 का ऑप्शन हमारा 100% सही हो जाएगा। जो 25 का जो दूसरा ऑप्शन दिया गया, घर, पहले बच्चा घर से सीखता है, फिर परिवार से सीखता है, फिर उसके बाद लास्ट में परिवेश से सीखता है। तो हमारा घर परिवार एवं परिवेश, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किसमें? कक्षा 1 के बच्चे जो है अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। उसके बाद 26 क्वेश्चन कह रहा है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो चॉम्स्की के अनुसार हम बोले हुए हैं कि जन्मजात बच्चों में क्षमता जन्मजात होती है, ये 100% राइट होता है, क्योंकि चॉम्स्की यही कथन दिए भी हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। या तीसरा ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। या चौथा कह रहा है बच्चों को व्याकरण सिखाना आवश्यक है। तो व्याकरण बच्चों को सिखाना ही आवश्यक नहीं होता है, ये बात गलत है। उसके बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, ये भी बात गलत है, ये सीमितता दर्शाता है। तो हमेशा ऑप्शन हमारा निगेटिव हो जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, जन्मजात होती है, ये भी बात गलत है, क्योंकि चॉम्स्की के अनुसार बोल रहा है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, तो ये 100% सही है। तो ऑप्शन 26 का हो जाएगा, 26 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद 27 क्वेश्चन कह रहा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन खोजना है। तो उसमें भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। उसके बाद समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार
अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, या अगले में देखते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो इसमें आप 27वां का आंसर बता सकते हैं। तो इसमें 27वां का आंसर है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ये बात गलत है। भाषा अर्जन में बच्चे सहज एवं स्वाभाविक रूप से अपने आप भाषा सीख लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि अर्जन में जिस परिवेश में बच्चा रहता है उसी परिवेश की भाषा सीख लेता है। तो उसमें क्या कहा गया था, दूसरे और पहले ऑप्शन में, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा सीखना जो है एक उद्देश्य होता है, ये बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं होता है। ये समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चा जो है स्वाभाविक तरीके से अपनी भाषा को सीख जाता है, जिस माहौल में रहता है उसी प्रकार की भाषा अपने आप सीख जाता है। तो हमारा 27 का जो हो जाएगा आंसर 27 का आंसर 2 हो जाएगा। इसमें अगर ट्रिक आप लगा सकते हैं, समृद्ध समाज सांस्कृतिक परिवेश जो होता है बच्चे के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है हिंदी पैडागॉजी में। तो अब ट्रिक से भी एक वर्ड में आप आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कह रहा है विद्यालय के बाहर जो है का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उसमें मानक वर्तनी सम्यक भाषा का ज्ञान मिलता है, या फिर लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 28वां का हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हम अभी इसके पिछले क्वेश्चन में बताया समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, तो 100% राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, और बाकी के सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। तो हमारा इसमें का जो 28 का हो जाएगा, 28 का तीसरा सही है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? यानी कौन से वैज्ञानिक बोले हैं कि बच्चे के जो है भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है 29 नंबर का आप थ्योरी में पढ़े होंगे। तो इसमें ये जो है जन्मजात क्या बोल रहे हैं, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये कथन किसने कहा? तो ये कथन जो है वाइगॉत्स्की महोदय जी का है। तो इसमें हो जाएगा 29 का 4। उसके बाद 30वां क्वेश्चन कह रहा है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। क्या संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है? तो क्या अनुदित होती रहती है, इसके बारे में है। तो इसमें 30 का हो जाएगा 4। भाषा क्षमता जो है समाज के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। तो क्या है? भाषा क्षमता। सॉरी दोस्तों, आज हम थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो हमको थोड़ा सा बोलने में थोड़ा परेशानी हो रही है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 31 क्या कह रहा है, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या किस बात का या कौन सी बात है जो इन ऑप्शन में दी गई है और बच्चों के भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है? तो 31 का क्वेश्चन हो जाएगा बातचीत करना। आंसर इसका है 4था नंबर, बातचीत करना। क्या बच्चों में भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों को जितना ही स्वयं में बातचीत करने का अवसर प्रदान किए जाएंगे, बच्चों की भाषा उतने अच्छे से सुदृढ़ तरीके से बच्चे अपनी भाषा को सीख सकेंगे। तो क्या हो जाएगा, बच्चे की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस बात पर है? तो बातचीत करना जो है महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32वां कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है
यानी बच्चे जो लर्निंग पोजीशन में रहते हैं, शुरुआती प्राथमिक स्तर पर रहते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है, जो होता है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना होता है, या वर्णमाला सिखाना होता है, या भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना होता है, या फिर साहित्य की रचना सिखाना होता है। तो सबसे बड़ी बात हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, जहाँ भी अगर प्राथमिक स्तर पर साहित्य आएगा वो बात गलत हो जाएगी, जहाँ पर अलंकारिक हो जाएगा बात गलत हो जाएगी क्योंकि जो भाषा बच्चा होता है ना तो अलंकार जानता रहता है ना साहित्य जानता रहता है। अब बचे दो ऑप्शन, या तो वर्णमाला सिखाना होगा या तो भाषा का प्रभावी प्रयोग होना सिखाएगा। तो वर्णमाला जो होता है 32 नंबर में, जो वर्णमाला सिखाना तो ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना उससे ज़्यादा बेटर होता है प्राथमिक स्तर पर। यानी बच्चे को भाषा कैसा प्रयोग करना चाहिए, लेडीज़ है तो कैसे बोलना चाहिए, जेंट्स है तो कैसे बोलना चाहिए, अपने से बुजुर्ग हैं तो कैसे बोलना चाहिए, अपने से छोटा है तो कैसे बोलना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का ये अर्थ है कि बच्चे का क्या हो प्रभावी प्रयोग करना, बच्चा सीख जाए। तो ये 32 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्या कह रहा है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। तो बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किस वैज्ञानिक का है या किसका है। तो पहला ऑप्शन दिया है पावलोव का है, दूसरा ऑप्शन दिया वाइगॉत्स्की का, तीसरा ऑप्शन दिया जीन पियाजे का, चौथा ऑप्शन दिया स्किनर का। तो जल्दी जल्दी बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 33 का इसमें हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। कौन सा दूसरा ऑप्शन दिया वाइगॉत्स्की। बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यानी बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार जो है वाइगॉत्स्की महोदय जी दिए हैं। तो ये इसका 33 का दूसरा सही हो जाएगा। अगर अंतःक्रिया आ जाएगा तो वाइगॉत्स्की महोदय आपको लगाना है। उसके बाद चौथा 34 कह रहा है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का क्या आधार है। यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो 34 में बताइए जल्दी से, आप लोग आंसर बता सकते हैं। पहला दिया है साक्षरता, दूसरा दिया है पाठ्य सामग्री, तीसरा दिया है भाषा परिवेश, चौथा दिया है भाषा आकलन। तो 34 का हो जाएगा राइट आंसर हमारा भाषा परिवेश। कैसे भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है, भाषा परिवेश का अंतर होता है। तो 34 का हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड भाषा परिवेश। उसके बाद 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है किसी विषय को सीखने का मतलब है कि डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। यानी या तो अवधारणाएं विषय वस्तु को सीखना, या विषय वस्तु उपयोगी को सीखना, या अवधारणाओं शब्दावली को सीखना, या शब्दावली और विषय को सीखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सबसे अच्छा होगा, वही ऑप्शन इन दोनों खाली जगहों पे भरा जाएगा। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारा है इसमें देखिए अवधारणा और शब्दावली। ठीक, तो 35 में किसी विषय को सीखने का मतलब है कि क्या करें, उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी क्या है शब्दावली को सीखना, ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 35 का तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है 36 क्या कह रहा है, 36 कह रहा है भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ है। बोधगम निवेश का क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उसकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, या बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिगम अवसर उपलब्ध करवाना, या कहानी सुनने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, या फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो इसमें आप आंसर लगा लेंगे। 36 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 36 का आंसर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। 36 का आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बताइए। 36 का ऑप्शन, पहले निगेटिव छांट, सबसे पहले निगेटिव छांट दो तो अपने आप आंसर मालूम पड़ जाएगा। बच्चों को लक्ष्य भाषा क्या बच्चों को सिखाना चाहिए, कदापि नहीं। लक्ष्य भाषा बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। सहज एवं स्वाभाविक भाषा और जो सरल हो उसको ये भाषा पहले सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाता है। तो लक्ष्य भाषा का अवसर बिल्कुल नहीं देंगे। अवसर तो पॉजिटिव है लेकिन ये लक्ष्य भाषा बोला है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। उसके बाद
तीसरा दिया कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। भाषा अधिगम जो होता है ये कहानी सुनाने के द्वारा नहीं होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया है कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। रचनाओं भी बच्चों के लिए कोई उपयोगी नहीं होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन एक बचता है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, यानी ज़्यादा अंतर उनकी भाषा से अंतर ना हो, थोड़ा सा एक स्तर ऊपर हो तो भाषा अपना एडजस्ट कर लेंगे, बच्चे जो है अपना एडजस्ट कर लेंगे और वो अपने आप सीख लेते हैं। लेकिन यदि आप इन तीनों ऑप्शनों को अगर देखेंगे तो ये बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, तो ये हमारा तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 36 का ऑप्शन 1। उसके बाद 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच अंतर। भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। तो इसमें कहा क्या रहा था निम्नलिखित में से विकास का निकटतम क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट निकटतम क्षेत्र कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा निकटतम क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर 2 को आप देखिए, बच्चे वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच अंतर, ये होता है विकास का निकटतम स्तर। तो ये वास्तविकता से जुड़ी जानकारी होती है वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन 37 का हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। 36 किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे जो है भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? स्टीफन क्रेसन के द्वारा, या B.F. स्किनर के द्वारा, या जीन पियाजे के द्वारा, या नॉम चॉम्स्की के द्वारा। किन के द्वारा? आप ऑप्शन देख कर आप टिक करिए तो हम बताते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप बताइए। तो इसमें हो जाएगा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। ये अनुकूलन जो जहाँ आ जाएगा, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे जो है भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो जीन पियाजे के द्वारा बच्चे जो है अनुकूलन एवं समायोजन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला है 39 कह रहा है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। किससे उसका नाता न टूटे? या हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किससे उसका नाता न टूटे। तो ये आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा की परिभाषा से, या व्याकरण रटने से, या व्याकरण सीखने से, या भाषा के प्रयोग से। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग से ऐसा उसको सिखाना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। व्याकरण निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी व्याकरण निगेटिव हो जाएगा। भाषा की परिभाषा बच्चों के लिए कोई उपयोगी नहीं होती, वो वास्तविक भाषा से या जो जिस माहौल में रहता है उस प्रकार की भाषा बोलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की कौन सी प्रक्रिया है? तो इसको हमको बताना है। तो पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया साहचर्यजन्य है, या सुमेलन है, या युक्तिजन्य है, या सामाजिक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है सामाजिक होती है, यानी जिस समाज में बच्चा अर्जन करेगा जिस भाषा को उसी प्रकार की भाषा बोलेगा। तो पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है सामाजिक होती है। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। उसके बाद 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 क्वेश्चन कह रहा है स्टीफन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? स्टीफन यानी सभी के अनुसार नहीं, ये स्टीफन से जब एक नाम दे दिया तो इन्हीं
के अनुसार हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। स्टीफन के अनुसार जब बोल दिया तो इन्हीं के अनुसार हमको ऑप्शन में लगाना है। तो 41 में पहला ऑप्शन दिया गया है सीखना, दूसरा अर्जन, तीसरा सुनना या संप्रेषण, चौथा संप्रेषण। तो स्टीफन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो 41 का हमारा हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण जो है स्टीफन के अनुसार जो अचेतन की प्रक्रिया होती है, तो अचेतन क्या हो जाएगा? स्टीफन के अनुसार हमारा संप्रेषण सही हो जाएगा। इसमें 41 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्याजे के अनुसार, देखिए उसमें दूसरा बोला, इसमें दूसरा। प्याजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है, यानी भाषा का विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? निजी से व्यक्तिगत तक होता है, या फिर निजी से सामाजिकृत होता है, या फिर आत्म केंद्रित से सामाजिक होता है, या फिर सामाजिक से आत्म केंद्रित होता है। तो किनके अनुसार? प्याजे जी के अनुसार है। तो प्याजे जी के अनुसार जो होता है, प्याजे जी के अनुसार जो भाषा का विकास होता है तो क्या होता है? आत्म केंद्रित से लेकर सामाजिक तक होता है। तो यानी 42 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर। तो जैसे इसमें पढ़िए, प्याजे के अनुसार भाषा का विकास आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। तो 42 का हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। उसके बाद 43 कह रहा है वाइगॉत्स्की के अनुसार। वाइगॉत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो इसमें से आपको आंसर छांटना है। तो 43 का पहला ऑप्शन है आंतरिक भाषण, या दूसरा है व्यक्तिगत भाषण, या तीसरा है निजी भाषण, या चौथा है मौन भाषण। तो इसमें वाइगॉत्स्की के अनुसार आपको छांटना है। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या हो जाएगा? वाइगॉत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत भाषण जो होता है, वाइगॉत्स्की के अनुसार जो बच्चे व्यक्तिगत भाषण का प्रयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यानी व्यक्तिगत भाषण जो उनकी मदर लैंग्वेज होती है उसी के अनुसार अपना कुछ संवाद करेंगे तो जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। या मातृभाषा के द्वारा जो बच्चे बोलते हैं या कोई भी जटिल कार्य जो किसी भी भाषा को सीखते हैं, अगर मातृभाषा में सीखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो इसमें हो जाएगा वाइगॉत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक प्रयोग करते हैं, यानी जो बच्चे व्यक्तिगत भाषण का प्रयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो हमारा 43 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि है व्यक्तिगत भाषण। ठीक, उसके बाद 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा है समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है क्रिया, दूसरा है साहित्य, तीसरा है बाल कविताएं, चौथा है खिलौना। तो इसमें 44 का क्या आंसर हो जाएगा? आप टिक कर सकते हैं। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा क्रिया। कैसे? समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए